आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं वो लड़की हूँ जिसने मुखलिसी की आखिरी हदों को छुआ मगर फिर भी खाली हाथ रह गई। मैं खुश ना सही पर मुतमईन हूँ। मैंने रिश्तों में बेवफाई नहीं की। मैं चाहती हूँ जब तुम मुझसे इजहार मोहब्बत करो तो आसमान से नीले रंग की गुलाब की पत्तियाँ निछावर की जाए। मैं तुम्हारा नाम लूँ और अचानक कोई फरिश्ता मौजज़न ज़मीन पर उतरे और मेरे कान में आकर कहे कि अल्लाह ने तुम्हारे इंतज़ार का इख्तिताम करते हुए तुम्हारे मिलन पर कुन कह दिया है। मगर ये तो राह हमवार की बातें हैं ना। हकीकत में तो मेरे साहिब इज़्ज़त किताबे हिज्र में लिखा है। तूने चांद परों की ज़िंदगी की शाख पर बैठे हुए सरखाब के पर काट दिए। इश्क के वजदान का रंग अनोखा ही रहा। सुना है लाल हबारी से नीला खून बहा और इसके कतरे तुम्हारी रूह की ज़मीन पर बारिश बनकर बरसे हैं। अगर अब भी तुम्हारा ज़मीर तर नहीं हुआ तो मैं शिर्क की मर्तकब हूँ। मेरा इश्क कुफ्र है, मेरा इश्क कुफ्र है। ऐ मेरे वाजिबुल मोहब्बत, मेरे बेतरतीब अल्फाज कुछ भी हों, मेरा तज़किरा आप हो, तशरी आप हो, मोहब्बत आप हो। उसकी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, मैं जिस ज़मीं पर हूँ आसमान हो जाए। अगर किसी रोज़ अर्श वाला मुझे मिले और मुझसे पूछे, बताओ क्या चाहती हो मुझसे? जो मांग लोगी अता करूँगा। मैं सर झुकाकर कहूँ, तू जैसे रखेगा खुश रहूँगी। बस एक हस्ती संभाल रखना, मेरे बाबा का ख्याल रखना। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मेरी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? तो मैंने जवाब दिया, आपकी मौजूदगी। ज़िद्दी हूँ मगर आप जो पुकारो तो जान हाजिर, अना मुस्तरद, गरूर मस्मार, राह हमवार, समात वाजिब, कदम यकसां आपकी जानिब। आप वो वाहिद शख्स हो जिसके लिए मुझे नींद से महरूम रहने में भी कोई एतराज़ नहीं रहा। आपसे बात करते हुए कभी नहीं थकी मैं। सिर्फ आप एक ऐसे शख्स रहे जिसके जवाब का मैंने घंटों, हफ्तों और महीनों इंतज़ार किया। हाँ, आपके लिए मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना तक भी मार दी। और हाँ सुनो, आप ही वो शख्स हो जिसका नाम दिल में रखे मैं आखिरी आरामगाह तक जाऊंगी। चाहे आप साथ दो या ना दो, मेरी मोहब्बत आपके साथ की मोहताज नहीं रही। वो आज कमरे में रो रही है जो कल मोहब्बत का नाज लेकर तमाम सखियों से कह रही थी, तुम्हारे खदशे फजूल हैं सब, तुम्हें पता ही नहीं है उसका। मैं मुस्कुराऊँ वो मुस्कुराए, मैं चहचहाऊँ वो चहचहाए, मैं रो पड़ूँ जो वो रो पड़ेगा, वो खुद से ज़्यादा मुझी को चाहे। मैं रूठ जाऊँ वो जहर खाए, है उसकी हिम्मत मुझे भुलाए। मैं साथ छोड़ूँ वो मर न जाए, तुम्हें पता ही नहीं है उसका। मैं उसको सबसे अजीज़ तर हूँ, मैं उसकी आँखों का नूर हूँ अब, वो मेरे बारे में सोचता है। वो दिन में मुझसे है बात करता, वो रात सपनों में देखता है। मैं सबसे बढ़कर करीब उसके, मैं उसको अंदर से जानती हूँ। वो जब ये कह दे कि मैं तुम्हारा, मैं आँख बंद करके मानती हूँ। वो आज कमरे में रो रही है, न कोई उसको मनाने वाला, न जहर कोई है खाने वाला, न वो मोहब्बत का मान बाकी, न उसका वहमो गुमान बाकी। तमाम कस्मों तमाम वादों को एक पल में है तोड़ डाला, जो उसकी खातिर था जान देता है उसने उसको ही छोड़ डाला। सुनो, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। कि जिस दिल में ज़रा भी बदगुमानी हो, वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे कि मैं कमी इसमें कोई गवारा कर नहीं सकती? मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल,
कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। यही हदशे मुझको बहुत सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। बताओ, क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम? मेरी बातें, मेरी यादें, मेरी आंखें भुला दोगे? कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, मगर एक पल को भी सोचूं तो ये सांसें रुकने लगती हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ? कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। मुझे तुम वारफ्तगी से यूँ देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मताए जाम बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूँ जिंदगी महसूस करता हूँ। मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते कि तुम्हें बता सकूं मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत तो निगाहों से झलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। बताओ ना, किसे खोने से डरते हो? बताओ कौन है वो जिसे ये मौसम बुलाते हैं? ये मेरी शायरी है, आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। ये सब बातें ये फसाने एक बहाना है कि कुछ पल जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाएं, फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है। निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं। दुनिया की कोई शय भी मर्द के दिमाग को पुरसुकून नहीं कर सकती सिवाय उसकी मनपसंद औरत के। छोटी सी गलतफहमी में इतना जहर भरा होता है कि ये हमारे सालों पुराने रिश्तों को मारने के लिए काफ़ी होता है। गलतफहमियों को पलने मत दें, इनकी जगह ना आपके दिल में है और ना आपके दिमाग में, इनकी जगह तो आपके कदमों के नीचे है। एक दफ़ा हम लोग कॉल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से एक सवाल पूछा कि ऐसा क्या है मुझ में जो आपका दिल नहीं भरता। तब मेरे पास अल्फाज तो थे लेकिन बताना नहीं आता था कि कैसे बताऊं। आज मैं बताना चाहती हूँ। पूरी रात सोचती रहती हूँ और फिर आपको तहरीर करने के लिए अल्फाज मिल गए मुझे। मैं बताना चाहती हूँ आज आपको कि आपकी हंसी में एक खनखनाहट है। जब आप हंसते थे मैं आपकी हंसी में खो जाती थी। जब आप बोलते थे तो मैं आपकी बातें सुनती रहती थी। जब आप प्यार से मेरा नाम लेते थे तब मुझे दुनिया की सबसे मीठी और प्यारी शय आपकी आवाज़ लगती थी। आपकी आंखों में एक सच्चाई, एक दर्द देखा मैंने, ऐसी आंखें जिनमें खो जाने को जी करता है। खुददारी थी, किसी पे बोझ नहीं बनते थे, खुद तो तकलीफ़ सह सकते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। फिर न जाने क्यों मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर गया आप। फिर भी मुझे प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क है आपकी ज़ात से। आप जैसा कोई नहीं है, मेरा इश्क है आप। मुझे इश्क है आपकी हर चीज़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे और आपकी हर बात आपकी ज़बान पर आने से पहले कबूल फरमा ले। आमीन। रूहे मन इश्क का आगाज़ करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, देखते हैं ज़मीन पर ये ज़िंदगी एक साथ कितनी खूबसूरत लगती है। आपका मुस्कुराना दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। मोहतरम, आपकी मोहब्बत जन्नत से मुशाबियत रखती है। प्यारे महरम, आपकी मोहब्बत ने मुझे खुद से रोशनास करवाया है। मेरी सांवली रंगत और मामूली नैन नक्श को आपकी चाहत ने कशिश बख्शी है। जब आप दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरों को नज़रअंदाज करके मुझे इन सब पर फोकियत देते हैं, मैं खुद को खूबसूरत लगने लगती हूँ। आप जानते हैं ना मेरा माजी कितना तल्ख था। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त जब मेरे हाथ कांप रहे थे तो मेरी जान, आपके वो अल्फाज मेरी रूह को सिराब कर गए थे कि ज़ोजा मोहतरमा, आप मुझे हर दर्द, हर महरूमी समेत कबूल हैं। शहज़ादी, आप मेरी मोहब्बत हैं। इस दिन से आप सिर्फ मेरे शौहर नहीं
बल्कि मजाजी खुदा बन गए हैं। जॉन एलिया फरमाते हैं, मैं अगर जर्मनी में होता और ईरान में कोई वाक़या ज़हूर पजीर हो रहा होता और ज़ाहिदा कराची में होती तो मैं वहाँ बैठकर इस वाक़या के बारे में जो सोच रहा होता, कराची में बैठकर ज़ाहिदा बिल्कुल वैसा ही सोच रही होती। हम एक तरह सोचते थे, एक तरह चाहते थे। हमारे अंदर शिया सुन्नी, दीनी लादीनी और ऐसा वैसा कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी मोहब्बत नाकाम हो सकती है तो फिर कोई भी मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती। छोड़कर जाना है तो जा, पर बात अधूरी साबित कर। मुझसे झगड़ा कर और मुझको गैर ज़रूरी साबित कर। बात बजा है, होते हैं दो चार मसाइल सबके ही। जानता हूँ मजबूरी को, लेकिन मजबूरी साबित कर। बहस नहीं बनती दोनों की, फिर भी है बहतान परस्त, जितनी बातें घर रखी हैं एक तो पूरी साबित कर। आप जानते हो मैं रात के इस पहर क्यों नहीं सो पाती? क्योंकि मुझे खामोशी में सोने की आदत है। रात के इस पहर हर तरफ खामोशी होती है, लेकिन ये जो मेरा दिल है ना, ये किसी की बेहिसी और बेबसी पर चीख चीख के रोता है और ये शोर मुझे सोने नहीं देता।